लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को, जय देव जय देव। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि, गुणशरीराय गुणवन्दिताय गुणेशानाय धीमहि, गुणाधीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि, एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि, गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। ॐ गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। हमारे इस खास कार्यक्रम गणपति बप्पा मोरिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमेशा की तरह, जिस तरह से हम गणपति बप्पा की बातें कर रहे हैं, लेकिन आज बात होगी कि पूजा में और कौन सी वो बातें हैं जिनका आप ख्याल रख सकते हैं, क्या वो सावधानियां हैं जिन्हें बरतने की जरूरत है। और ये सब बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमेशा की तरह देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री वैभव नाथ शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। और साथ ही हम इसके अलावा लिए चलेंगे आपको मुंबई में अंधेरी के राजा पर, वहां पर जिस तरह का पंडाल सजाया गया है, 50वीं सालगिरह अपनी मना रहा है और बहुत बड़ा ये पंडाल है मुंबई में, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा पंडाल। और वहां पर मौजूद है मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता, तो उनसे भी हम थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे कि क्या वहां पर माहौल है। और बॉलीवुड के गणपति चूंकि कहा जाता है उनको, तो कौन कौन से सेलिब्रिटीज अभी तक वहां पर पहुंचे हैं ये भी जानेंगे। और साथ ही मुंबई से हमारे साथ आज एक और खास मेहमान जुड़े हैं, बॉलीवुड के उभरते गायक आलमगीर खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम आलम जी आप ही के पास आना चाहेंगे, क्योंकि अगर भजन से कार्यक्रम की शुरुआत हो तो फिर इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आप क्या कहते हैं? जी जी, जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। मंगल करण दुख हरण श्री गणपति जी महाराज, मंगल करण दुख हरण श्री गणपति जी महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको मेरे कार्य की जो, मेरे पूर्ण की जो काज, मेरे पूर्ण की जो काज। नमस्कार आप सबको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आलमगीर जी, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आपके पीछे गणपति बप्पा को विराजमान है, वो वहां पर आपने भी स्थापित किया है, स्थापना की है। किस तरह से आप पूजा अर्चना करते हैं? 3 दिन का होता है, हमारी बिल्डिंग में रखा है 5 दिन का, और घर पे रखा है मैंने 3 दिन का, और हर साल मैं रखता हूँ। और रूटीन की जो पूजा होती है, बॉम्बे शहर तो आपको पता है पूरे महाराष्ट्र में बड़ी श्रद्धा और लगन से माना जाता है जी। और मुझे बड़ी खुशी होती है इस बात की, क्योंकि ये एक मौका होता है जहाँ पे सारे मिलजुल के बैठते हैं, सारे फैमिली की तरह रहते हैं। बिल्डिंग में लगा लो, चाहे घर में रखते हैं तो घर में आपके मेहमान आते रहते हैं, रौनकें लगी रहती हैं। बड़ा अच्छा माहौल होता है, बड़ा प्यारा माहौल होता है ये। बिल्कुल, आना जाना लगा रहता है, जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, सभी का, और ऐसे में रौनक जो है बढ़ जाती है। मैं आऊंगी आपके पास आलमगीर जी वापस। इस वक्त मैं सीधा इससे पहले कि मैं अंधेरी राजा के पास जाऊं, वहां पर पंडाल में जहां पर मेरे सहयोगी मौजूद हैं विवेक गुप्ता, और साथ ही साथ आचार्य जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। गणपतये नमो नमः,
श्री सिद्धि विनायक ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें जो देख पा रहे हैं सलमान खान की, उनके परिवार की। आप देख सकते हैं कि सेलिब्रिटीज जो हैं उनका कितना ज्यादा जो जोर है वो देखा जाता है हर त्योहार पर। और गणपति बप्पा की जहां तक हम बात करें तो वहां पर तो और ज्यादा जोश देखने को मिलता है हर पंडाल में। ऐसा ही एक पंडाल है अंधेरी राजा का। अंधेरी राजा के पंडाल में इस वक्त मेरे सहयोगी विवेक गुप्ता मौजूद हैं। विवेक, बॉलीवुड के गणपति कहा जाता है, 50वीं सालगिरह मना रहे हैं यहाँ पर अंधेरी के राजा की। क्या माहौल इस वक्त हम देख पा रहे हैं, और अब तक अगर देखें तो कौन कौन से सेलिब्रिटीज वहां पर आए हैं, पहुंचे हैं? बिल्कुल सही कहा माने आपने। ये अंधेरी के राजा के समय हम पंडाल के अंदर मौजूद हैं। आपको बता दें ये जो मंडल है कम से कम 50 साल पुराना है और ये मुंबई के सबसे पुराने मंडलों में से एक आता है। और इस साल यहाँ पर अक्षरधाम की जो पंडाल बनाया गया है और ये पंडाल मुंबई का सबसे बड़ा पंडाल माना जा रहा है। 70 से 75 फीट की ऊंचाई है इस पूरे पंडाल की। और ये गणेश अंधेरी का राजा इसलिए भी इम्पोर्टेंट और महत्व रखता है क्योंकि इस इलाके में, जूहू इलाके में और अंधेरी के इलाके में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ रहते हैं। और माना जाता है कि जो भी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आता है गणपति बप्पा से जो भी मन्नतें मांगता है वो पूरी होती है। आपको बता दें कि कल ही यहाँ पर माधुरी दीक्षित का बड़ा परफॉर्मेंस हुआ है, काफ़ी देर तक वो यहाँ पे मौजूद रहे और जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। जहाँ प्रियंका चोपड़ा की बात करें या फिर आमिर खान की बात करें, वो सब लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और माना जा रहा है कि आने वाले दिन में और भी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। और हमारी सबसे गणपति मंडल की सबसे खास बात यह है कि 10 दिन में मुंबई और महाराष्ट्र में जितने भी गणपति हैं वो विसर्जित हो जाते हैं, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में यही सिर्फ ऐसे गणपति हैं जिनका विसर्जन 21वें दिन, यानी कि 21 दिन तक ये गणपति के अंधेरी के राजा का गणपति पंडाल इसी तरह सजा रहता है। 21 दिन तक गणपति बप्पा यहाँ पे मौजूद रहते हैं और पूरे शहर में सिर्फ यही एक अकेले गणपति होते हैं जो 21 दिन तक मुंबई में अपने भक्तों को दर्शन दे सकते हैं, क्योंकि बाकी जो गणपति हैं उनका दर्शन 10वें दिन, यानी कि 10वें दिन में जब गणपति खत्म हो जाते हैं, चतुर्थी आ जाती है तो वो विसर्जित हो जाते हैं। तो इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है और आए दिन यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग यहाँ पे आते रहते हैं। या फिर हम टीवी सीरियल के लोग जो काम करते हैं उनकी बात करें या फिर हम बॉलीवुड के लोगों की बात करें तो माना जाता है कि इनके जो तरीका है वो यहाँ पर जो भी जो मन्नतें मांगता है उनकी पूरी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे जो आप यहाँ पे देखते हैं जो गणपति बप्पा का जो चूहा है वहाँ पे यहाँ पे बैठाया जाता है, बाकायदा इनके कान में मन्नत मांगी जाती है और ये मान्यता प्राप्त है यहाँ की। जो भी इनके कान में मन्नतें मांगते हैं उनकी जो मान्यता है वो हर हाल में पूरी होती है। बिल्कुल विवेक, हम यहाँ पर देख भी रहे थे कि एक लेडी जब यहाँ से गई थी तो उनके कान में कुछ फुसफुसा कर बोल रही थी, शायद वही कोई अपनी मन्नत यहाँ पर उनके कान में बोल रही होगी ताकि वो पूरी हो जाए। वैसे जो आसपास के लोग हैं उनके लिए काफी अच्छा रहता होगा, किसी हीरो हीरोइन के घर के आगे जैसे और दिन चक्कर काटते थे कि झलक मिल जाए तो वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं आ जाए 21 दिन तो उनको दर्शन बप्पा के साथ साथ अपने जो भी फेवरेट हीरो हीरोइन है उनके हो जाएंगे। चलिए हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन आलमगीर जी के पास एक बार मैं फिर से रुक करना चाहूंगी वैभव जी से पहले। आलमगीर जी, कुछ और ऐसी खास बात या कुछ और ऐसी बात जो आप इन खास दिनों में करते हो, कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? जितने दिन मैं यही शेयर करना चाहता हूँ सबसे कि सारे बड़ी श्रद्धा और लगन से इसको मनाइए और गणपति जी की पूजा कीजिए दिल से, क्योंकि बप्पा से जो आप मांगेंगे, जो भी मांगेंगे वो आपको ज़रूर देंगे। दुआएं मांगिए, घर के लिए मांगिए, अपनी सेहत के लिए मांगिए, वो ज़रूर आपको देंगे। और मेरी उम्मीद है कि मैंने जो भी मांगा बॉम्बे आने के बाद मुझे सब कुछ मिलता रहा है और मैं सबको यही बोलूँगा कि ज़रूर मांगते रहिए आप, ऊपर वाला ज़रूर देगा। बिल्कुल, विघ्नहर्ता तो वैसे ही कहा सबसे जाता है। अच्छी बात है मैं आपके साथ एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मेरी एक छोटी सी सोसाइटी है यहाँ पे जिसका नाम है पिकार्डली 1। यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, इतने मासूम लोग हैं कि जब से हमारे गणपति जी पधारे हैं पिकार्डली 1 में, सारे लोग मतलब 24 घंटे बैठे रहते हैं, हर वक्त श्रद्धा में लगे रहते हैं, लीन रहते हैं हर वक्त। कोई भी आता है, नया आता है या कोई मेहमान आता है, बड़ी शिद्दत से उसकी मतलब खिदमत की जाती है, बड़े प्यार से उनको नवाजा जाता है। यहाँ तो खिदमत तो आपसे मतलब बिना भजन गवाए, बिना गाना गवाए तो हो ही नहीं सकती है, ऐसा तो वो भी कहते होंगे आपसे आके। रात बिल्कुल वो तो है। तो कुछ ऐसा ही कुछ सुना दीजिए हमें। जी जी जी। जय गणेश जय जय श्री गणेश
मेरे साथ सारे गाएंगे, मेरे साथी वाले आ जाइए, हम सब मिलके गाएंगे जैसे रात गा रहे थे हम। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, देवा 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 देवा। बहुत बढ़िया, आपने पूरा अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, ये सबसे अच्छी चीज है। चलिए हम यहाँ पर वैभव जी के पास भी जाएंगे और थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझना भी ये चाहूंगी कि आखिर पूजा अर्चना तो हर कोई करता है आचार्य जी, लेकिन जहां तक बात की जाए कुछ सावधानियों की, तो कुछ ऐसी सावधानी भी है क्योंकि हर कोई नहीं जानता है। भगवान को मनाना आसान है, लेकिन अगर रूठ जाए तो तब मनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कोई ऐसा सरल सा उपाय? जी बिल्कुल, देखिए गणेश जी का पूजन सर्वविदित है, लेकिन हवन सामग्री और उससे जुड़े हुए कुछ विशेष प्रयोग हैं जिनको यदि आप करते हैं तो आपको अपनी जो भी आकांक्षा है उसे पूरा करने में काफी सहायता हो जाती है, काफी आसानी हो जाती है। तो इन विशेष हवन सामग्रियों का यदि आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। आपको खासतौर पर ध्यान ये रखना होता है कि गणपति पूजन में आपको अगर कोई भी जानकारी नहीं है तो आप गणपति देवता को सिंदूर और उसके साथ साथ दूर्वा दल यानी दूर्वा का प्रयोग आपको अवश्य करना चाहिए। आप मोदक तो समर्पित करते ही हैं, साथ ही साथ सिंदूर और दूर्वा अवश्य समर्पित करें। ये भगवान गणपति की बहुत ज्यादा प्रिय वस्तुएं हैं। उसके अलावा भगवान गणपति को आप कमल के पुष्प से, गुलाब से, गेंदा पुष्प तथा नैवेद्य में लड्डू, ईख, मोदक आदि को अगर आप समर्पित करते हैं तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ये सारी चीजें जो है उनकी पूजा आराधना में ग्राह्य बताई गई, यानी आप उपयोग में ले सकते हैं। कुछ और ऐसी बातें जो हमें यहाँ पर आचार्य जी भी बताएंगे। हमारे दो खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आचार्य वैभवनाथ शर्मा जी और आलमगीर खान गायक हमारे साथ बने हुए हैं। वैभव जी, मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि अलग अलग तरह के गणपति होते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं कोई सुपारी के गणेश जी भी बना देते हैं अलग अलग, तो इनसे क्या होता है, किस गणेश जी का क्या मतलब है, आप क्या बताएंगे? धन धान्य के लिए अगर हम प्रयोग करें या किसी और चीज के लिए प्रयोग करें तो आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए आम प्रचलन में जब हम अपने घरों में गणपति पूजा करते हैं तो आपने बहुत अच्छी बात कही कि अलग अलग चीजों के गणपति आपने देखे हैं। कई बार लोग सुपारी पर गणपति का आवाहन करते हैं, कई बार लोग गोबर पर, जिसे गोबर गणेश कहते हैं, उसकी स्थापना करके और उन पर आवाहन करके पूजा की जाती है। तो इसी तरीके से अगर आप गुड़ की अंगुष्ठ प्रमाण यानी अंगूठे के पहले पोर के बराबर, प्रथम पर्व के बराबर आप गणपति को स्थापित करते हैं या एक उतना बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रख करके उस पर उनका आवाहन और पूजन करते हैं तो धन धान्य समृद्धि के लिए, धन धान्य प्राप्ति के लिए ये बहुत माना हुआ उपाय है और बहुत सरल, बहुत चमत्कारी उपाय है। किसी भी विशेष कार्य में जब आप प्रथम पूज्य गणपति का आवाहन और पूजन करते हैं तो आपको इस विधान से करना चाहिए। यदि शत्रुओं की बहुत ज्यादा आपको बाधा हो रही है, शत्रु पीड़ा से आप ग्रसित हैं, तो शत्रु शांति के लिए नीम की लकड़ी के गणेश का बना करके पूजन किया जाता है, तो इससे शत्रु शांति होती है और सर्वमोहन वशीकरण में सिद्धि प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति आपके प्रति वैमनस्य रखते हैं, मन में बुरे भाव रखते हैं, उनके मन के बुरे भाव समाप्त हो जाते हैं। वहीं देखा गया है कि आक की काष्ठ की प्रतिमा यानी जो आक का पौधा होता है, जिसके आक के पुष्प, जिसको मदार भी कहते हैं, जिसके पुष्प भगवान महादेव को चढ़ाए जाते हैं, अगर आप उनके लकड़ी से प्रतिमा बना करके गणपति की पूजा आराधना करते हैं तो ये ऐश्वर्य प्रदान करने वाली होती है। बिल्कुल, चलिए कि और इससे पहले कि हम कुछ और यहाँ पर जाने, क्योंकि वही बात है कि सुपारी गणेश या कोई और गणेश, जिस तरह से मैं यहाँ पर बात कर रही थी, वो ठीक है, थोड़ा बहुत पता होता है लेकिन सबको नहीं पता होता। तो कोई ऐसे गणेश जी अगर हम सीधा या सिर्फ मूर्ति स्थापित कर दे या सिर्फ कैलेंडर, जो भी जिससे बन पड़ता है, उस पर मैं आऊंगी, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पर एक बार फिर से आलमगीर जी का रुख करना चाहेंगे। आलमगीर जी, अब आपकी बारी है, अब भजन एक बार फिर से हो जाए कोई। अलबेला सजन आयो रे, अलबेला सजन आयो रे, मोरे गणपति आंगण आयो रे,
सजन आयो रे अलबेला, सजन आयो रे मोरे गणपति आंगण आयो रे अलबेला, सजन आयो रे। और इसके जरिए आपने एक बार फिर से अपना वो सलमान प्रेम तो जता ही दिया और साथ ही साथ सभी को वो जो हम दिल दे चुके सनम की यादें हैं वो फिर से एक बार ताजा हो गई है। यही कारण है शायद कि इसी के मुरीद हुए हैं सलमान खान। खैर, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को एंड करें, कुछ ऐसे टिप्स या कुछ आज के लिए कुछ खास बताना चाहेंगे आचार्य जी आप? जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि गणपति को दूर्वा बहुत प्रिय है। दूर्वा जब आप समर्पित करते हैं तो कम से कम किसी भी साधक को ये ध्यान रखना चाहिए कि 3 दल या 5 दल वाली दूर्वा आप 21 बार समर्पित करें और हर दूर्वा को समर्पित करते समय ओम गणपतये नमः बोल करके समर्पित करना चाहिए। और अपनी पूजा को समाप्त करने के बाद उसमें से 3 या 5 दूर्वा उठा करके प्रसाद के स्वरूप में यदि आप चबा करके उसको ग्रहण कर लेते हैं, खा लेते हैं, तो ये गणपति की साक्षात कृपा होती है और विशेष प्रसाद माना जाता है। ऐसा करने से बल, बुद्धि, विद्या और वाणी की प्राप्ति होती है। आप जिस भी कार्य में उस दिन निकलेंगे और गणपति की कृपा लेकर के निकलेंगे, आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। चलिए, और कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि गुड़ के गणपति या सुपारी के गणपति, तो वो भी क्लियर कर दिया आचार्य जी ने कि वो किस किस चीज के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं। और अगर नहीं कुछ कर सकते हैं, नहीं जानकारी है, तो ये एक क्लास में जो टिप ऑफ द डे यहाँ पर हमको आचार्य जी ने दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आलमगीर खान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, वक्त निकालने के लिए। और इसके साथ हमारे आज के इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय